सुगज यूएस ईरान की टेंशन इस समय एस्केलेट तो नहीं हो रही, लेकिन एक स्टैंड स्टिल पर आ चुकी है। अब इसका जो टेंशन है ये है कि अचानक से कहीं कोई ऐसा ना हो जाए कि ये वॉर जैसी सिचुएशन वापस एस्केलेट हो जाए। इसके पीछे रीजन है कि ऑयल के प्राइसेस एक बार फिर से बढ़ने स्टार्ट हो चुके हैं। ब्रंट ऑयल आपका फिर से तेजी पकड़ना स्टार्ट कर चुका है। इसके पीछे सिंपल सी बात है कि जो बात ही नहीं हो रही है यूएस और ईरान के पीछे, बस वही एक मेजर रीजन नजर आता है। अब बात ना होना ये एक टेंशन इसलिए बन जाती है क्योंकि ब्लॉकेट अभी भी रुका नहीं है, ब्लॉकेट अभी भी बना हुआ है, जिसकी वजह से टेंशन ये है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वो रुका पड़ा है। मेजॉरिटी में अगर मैं बात करूं तो एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल फ्रॉम स्टेट ऑफ हॉर्मुज वो रुका पड़ा है। अब इस वजह से खड़ग आइलैंड जो है ईरान का, वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, खड़ग आइलैंड में ऑयल फ्लो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ईरान को अपने डेड टैंकर्स में स्टोरेज रखना पड़ रहा है। अब ये चीज एक टेंशन क्रिएट करती है, जिसकी वजह से एक ऑयल की सप्लाई में वापस से आपको रुकावट देखने को मिल सकती है, जो कि ऑलरेडी मिल भी रही है। लेकिन अगर हम बात करें कि मान लो ये टेंशन अचानक से ईज हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है, यूएस ईरान की सिचुएशन वापस से नॉर्मलाइज हो जाती है। क्योंकि ईरान क्या कर रहा है, यूएस क्या कर रहा है, पहले ईरान से पहले जानने की जरूरत यह है। यूएस इजराइल वॉर, ईरान ऑफर्स यूएस न्यू ट्रेड डील टू रीओपन स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ईरान कह रहा है कि हम यूएस के साथ में एक नई डील लेकर के आ रहे हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए। अब इस डील में यहां पर ईरान ने क्या कहा है इसको समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक बार फिर से बात यही है कि यूएस जो कह रहा है उसके अगेंस्ट में ईरान कह रहा है, और ईरान जो कहता है उसके अगेंस्ट में यूएस कहता है। अब ईरान कहता है कि भाई न्यूक्लियर बातचीत जो है ना वो हम बाद में कभी करेंगे, ठीक है, न्यूक्लियर बातचीत बाद में करेंगे। अभी पहले जो मेजर मेजर फोकस हमारा है ना वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलो, और ताकि जो टेंशन है ये रिड्यूस हो सके, ये कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा कम हो सके, इस वजह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना जरूरी है। अभी हमने क्या बात करी, हमने बात करी खड़ग आइलैंड की, ठीक है। यहां पर आओ, यहां पे खड़ग आइलैंड में ऑयल सप्लाई जो है वो रुकी पड़ी है, जिसकी वजह से पुराने टैंकर्स में ईरान को अपना ऑयल या फिर पेट्रोल जो है वो सेव करना पड़ रहा है, स्टोर करना पड़ रहा है। अब मान लो कल को अचानक से, क्योंकि ये सब चीजें अचानक से हो रही है, कुछ ऐसा नहीं कि सब प्री डिटरमाइंड है कि भाई चलो अच्छा ऐसा होगा, फिर फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज इस तरह से नेगोशिएशन चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब चीजें अचानक से ही हो रही है, ठीक है। मान लो कि डोनाल्ड ट्रंप आज सुबह जब हमारे यहाँ रात हो रही है जागता है और कहता है चलो भाई अब खत्म करते हैं लड़ाई को, और ये जो स्टोरेज है, ये जो ओवरफ्लो ऑफ ऑयल है, पेट्रोल है, इसका फायदा दुनिया को मिल सकता है। क्योंकि ब्रंट ऑयल या फिर आपको जो क्रूड ऑयल है वो $100 को बार बार सरपास करता है। जैसी थोड़ी भी पॉजिटिव न्यूज आती है डंप कर जाता है 90s के आसपास, 100 से 90s के अंदर अंदर। तो अगर इतना ज्यादा स्टोरेज हो चुका है और अचानक से इस वॉर के अंदर सारी सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए, तो ये दुनिया के लिए बहुत सही चीज हो सकती है, क्योंकि स्टोरेज काफी ज्यादा है, अबंडेंट सप्लाई यहां पर बन सकती है और प्राइसेस में बड़ा चर्न देखने को मिल सकता है। तो ये इसी चीज का इंतजार कहीं ना कहीं मार्केट्स को भी रहेगा, और इसी रीजन की वजह से मुझे लगता है कि आज मार्केट में आपको एक अच्छा पुश देखने को मिल रहा है। देखो यार, आज रात का टाइम ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएस ईरान के बीच में क्या बातचीत होती है, इसके पीछे रीजन है कि ईरान जा चुका है अब आपके रशिया के पास में, व्लादिमीर पुतिन के पास ईरान जा चुका है, और अब ईरान व्लादिमीर पुतिन से इस जो है कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए कुछ नेगोशिएशन टर्म्स रख सकता है। इसलिए आज रात का टाइम बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना कि शायद आज रात को हम कुछ पॉजिटिव न्यूज यहां पर देख पाए ईरान यूएस के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में। अब यहां पर आओ, ये आता है आपका मेजर पॉइंट कि आज क्या डेवलपमेंट्स बनी है। ट्रंप सेड नेगोशिएशंस वुड कंटिन्यू ओवर फोन कॉल्स। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई बातचीत कर लो फोन पर, हम आ नहीं सकते। अब ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम आ नहीं सकते, जबकि ट्रंप ने तो कहा था कि भैया हम वीकेंड के अंदर ही पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। अब क्यों नहीं आ रहा? रीजन ये है, मुझे लगता है कि इनकी जो भी डिनर टेबल एक हुई थी ना, वहां पर होटल के अंदर अचानक से एक मतलब बंदा आ गया था, इन्फिल्ट्रेट हो गया था और गन लेकर के वो भी आ गया था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनको ये खतरा है कि कहीं भाई ये जाए, क्योंकि इतनी लंबी फ्लाइट है, अमेरिका से पाकिस्तान तक आना कोई छोटी फ्लाइट नहीं है, लंबा समय लगता है, 12 घंटे शायद से लगता है, 11-12 घंटे, जो भी टाइम लगता है लंबा टाइम लगता है। तो मुझे लगता है कि सेफ्टी पर्पस के लिए ये नहीं आना चाह रहे हैं, इसलिए इन्होंने कहा है कि भैया बात करनी है तो फोन पे कर। तो मुझे लग रहा है कि यूएस यहाँ पर थोड़ा सा डाउन हुआ है, थोड़ा सा नीचे गया है, थोड़ा सा झुका है कि भैया चलो बातचीत कर लो यार,
फोन पे ही कर लो, बस कर लो, ठीक है। आफ्टर ईरान डिक्लाइंड डायरेक्ट टॉक्स, ऑल्दो ईरान ने मना किया कि भैया हम डायरेक्ट बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन स्टिल यहाँ पर बातचीत के स्कोप अभी भी बने हुए। तो मेरे हिसाब से आज रात का टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, और ईरान का यही फोकस है कि भैया स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलो। जो न्यूक्लियर की बात है वो हम बाद में भी कर सकते हैं। ईरान का फॉरेन मिनिस्टर जा चुका है रशिया, और एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठ करके आज ही के दिन कुछ नेगोशिएशन टर्म्स डिसाइड हो सके। अब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि व्लादिमीर पुतिन ना डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक ऐसा इंसान है कि इसकी बात को ये टालेगा नहीं। ये मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि व्लादिमीर पुतिन अगर यहाँ पर कुछ नेगोशिएशन टर्म्स निकालता है और अपना कोई स्टेटमेंट व्लादिमीर पुतिन देता है जो कि इस टेंशन को आसान कर सकता है, तो मुझे पर्सनली लगता है कि ये बहुत बढ़िया चीज होगी मार्केट्स के लिए और ग्लोबल सप्लाई के वापस से उठाने के लिए। मुझे लगता है कि व्लादिमीर पुतिन का स्टेटमेंट इस कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा नॉर्मलाइज कर सकता है, ठीक है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। द फ्रेजाइल सीज फायर इन लेबनान, देखो लेबनान और साथ में आपका जो इजराइल है ये फिर से चालू हो चुके हैं। हिजबुल्लाह, लेबनान, इजराइल ये वापस से लड़ना स्टार्ट हो चुके हैं। इनकी लड़ाई रुकने वाली नहीं है। ऑल्दो शुरुआत के जब पहली स्टेजेस ऑफ बातचीत हुई थी यूएस और ईरान के बीच में, तब ईरान ने क्या कहा था कि भाई लेबनान भी हमारे साथ ही है, हमारा ही पार्ट है, मतलब एक तरह से लेबनान हमारे साथ ही बात करने आया हुआ है, आप ये समझना, ठीक है। क्योंकि अगर लेबनान पे हमला किया तो भैया बातचीत बंद है, फिर सीज फायर भी बंद हो सकती है। ईरान ने तब ये कहा था। तो एक बार फिर से ये चीज हो चुकी है, लेबनान पर फिर से हमले हो रहे हैं इसराइल की तरफ से। तो ईरान इस समय उसको लेकर के कुछ नहीं कह रहा। मतलब ईरान चाहता है कि भैया जो इसका खड़ग आइलैंड पर इतना ऑयल फंसा पड़ा है ना, उसको ये सप्लाई कर दे। भाई ये करते रहो, थोड़ा थोड़ा हमला करते रहो लेबनान पे, कोई दिक्कत नहीं। कहीं ना कहीं एक ईरान ये चीज चाह रहा है कि भैया मेरा सप्लाई तो जाना स्टार्ट हो फिर से। तो थोड़ा बहुत ईरान भी यहाँ पर झुकता नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। यूएस तो लग ही रहा है कि काफी हद तक झुक रहा है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कैंसिल कर दिया इन्होंने मीटिंग, अभी हमने इसके बारे में बात कर ही ली है। शहबाज शरीफ की तरफ अब यहाँ पर यूएस, ईरान को नहीं लगता कि भाई कोई अच्छा नेगोशिएटर है पाकिस्तान, तो भैया प्रेशर वहां पर भी पड़ गया अमेरिका और पाकिस्तान के ऊपर। सऊदी और कतार ऑफिशियल्स हेल्ड टॉक्स टू हेल्प डी एस्केलेट, ये भी अच्छी चीज है कि सऊदी अरेबिया और कतार अब डी एस्केलेशन को लेकर के बात कर रहे हैं। और ब्रेंट क्रूड ऑयल $107 को सरपास कर चुका है आज के दिन के अंदर। ईरान साइड इट विल नॉट अलाउ रिटर्न टू प्री वॉर, ईरान चाहता नहीं है कि अब भैया वापस से प्री वॉर जैसी कंडीशन के अंदर आए। स्टेट ऑफ हॉर्मुज का वाटरवे खुलना चाहिए, ईरान का मेजर फोकस बस अब यहीं पर ही है। Experts have pushed back on Donald Trump's claim that Iran's oil lines could explode. अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि भैया ईरान ने इतना ज्यादा अपना ऑयल जमा कर लिया है क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, उसका तेल बाहर नहीं जा रहा है, कि उसकी पाइपलाइन अब एक्सप्लोड कर जाएंगी। अब एनालिस्ट क्या कह रहे हैं कि भैया ऐसा कुछ नहीं होता है, एक्सप्लोजन वगैरह नहीं होते ऐसा कुछ, वो बस स्टोर करके अलग से रख लेंगे, वो पड़ा रहेगा, एक्सप्लोजन जैसी चीजें नहीं होती है। तो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट भी कुछ ऐसे ही होते हैं, थोड़े से कार्टूनिस्ट टाइप के, कि भैया एक्सप्लोड हो जाएगा, हम तुम्हारे ऊपर बॉम्ब गिर देंगे तो एक भी ईरानी नहीं बचेगा वगैरह वगैरह। तो कुछ इस तरह की टेंशन अभी मार्केट के अंदर बनी हुई है। कहीं ना कहीं ये टेंशन जो है थोड़ी सी यहाँ पर कम हुई है, नॉर्मलाइज चल रही है, मुझे लग रहा है एक स्टैंड स्टिल वाली कंडीशन है। अब बस यहाँ पर कुछ भी पॉजिटिव है, मुझे लगता है कि ये वॉर जैसी सिचुएशन, यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट यहीं पर रुक सकता है। आज रात का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो तो लाइक जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। इसके अलावा बाकी की वीडियोस देखना मत भूलना। मिलता अगले वीडियो में।